शांति। यहाँ पर उपस्थित टेलीविजन सप्ताह में सभी मैनेजर एवं सिक्योरिटी स्टाफ, हाउसकीपिंग एवं काम करने वाले तमाम भाइयों एवं दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 70 साल पूरा करने की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा राज्य स्वतंत्र घोषित किया गया था। 15 अगस्त 1947 से पहले या तो हम अंग्रेजों के अधीन थे या किसी राजाओं या मुगलों के अधीन शासन हुआ करता था। तो स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। हम उन अपने आजादी के क्रांतिकारियों, महान विभूतियों एवं देशभक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ जो है स्वधनतंत्र अर्थात अपनों का शासन। स्वतंत्रता के बाद ही अपना शासन लागू होता है। जैसा सब जानते हैं, वो 26 जनवरी 1950 करीब 3 साल लगभग लगे थे आजादी होने के बाद। लेकिन 1947 से पहले जो जुर्म हुए, जो अत्याचार हुए, या बोल सकते हैं मनमानी शासन किया, वह परतंत्र था। अर्थात दूसरों के अधीन हमने अपने आप को रखा। हमारे विभूतियों ने उनका विरोध तब शुरू हुआ जब 1757 ईस्वी प्लासी का हुआ युद्ध, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में हराकर अपना विजय पताका फहराती है। धीरे धीरे करीब 100 वर्ष आते आते पूरे जो देश में राजाओं का शासन था, डलहौजी के आने के बाद जो और आक्रामक होता है, कूटनीति डालो और राजनीति करो के माध्यम से पूरे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। लेकिन 1857 में एक ऐसी क्रांतिकारी घटना हुई जिसके बाद हमारा देश का पूरा नक्शा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसमें 2 बातें उल्लेख आती हैं। एक तो डलहौजी की वो नीति कि रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं है, यह दत्तक पुत्र को नहीं ले सकती, अर्थात गोद नहीं ले सकती, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध करती है। तो उन्होंने उन पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई मर्दाना वेश धारण करके 3000 सैनिकों को उस पर विध्वंस करती हैं। लेकिन दूसरी बार अंग्रेजों ने उससे डबल सेना के साथ फिर से जब अटैक किया तो दुर्ग में वो जाकर शहीद हो जाती है। इस पर स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी ने लिखा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिक्षुकी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिक्षुकी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेलो है बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, चमक उठी संसद भवन में वह तलवार पुरानी थी, घूमी हुई आजादी को हम सब ने पहचानी थी, दूर तिरंगे की करने की हिम्मत सबने ठानी थी, चमक उठी संसद भवन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सैनिक विद्रोह होता है जो मंगल पांडे के द्वारा शुरू होता है। उस सैनिक विद्रोह के बाद पूरे भारत में आजादी की एक नई ज्वाला फैलती है, जो 19वीं शताब्दी तक आते आते 1893 में एनी बेसेंट, जो मूलतः ब्रिटिश से थी लेकिन उन्होंने भारतीयों का बखूबी साथ दिया, आज भी उनका नाम स्वच्छों में लिखा है। 1893 से
गांधी होते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे क्रांतिकारी नेता। 1900 शताब्दी आते आते आंदोलन शुरू हो जाता है, चाहे वह समय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो। फिर 1923 में एक ऐसी घटना घटती है जो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सरदार काकोरी जैसे काम की घटना को अंजाम देते हैं, जो सरकारी खजाना वह लूट लेते हैं। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड में शामिल थे, तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा होती है। और तब तक हमारी जो देशभक्ति की क्रांति पूरे देश में प्रज्वलित हो चुकी थी, जो धीरे धीरे अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत को छोड़ने के लिए। हम यह कहना चाहते हैं कि आज तो भारत के कई भाग हो गए, लेकिन उस समय की बात है जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था। महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना अली, ये सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध